किसी भी इंसान का आज लिया हुआ फैसला आने वाले भविष्य को तय करता है। आज अगर आपने अपना सुधार लिया, आज का जो दिन है, वर्तमान है, इसे सुधार लिया तो आने वाला भविष्य बिल्कुल उज्जवल होगा ही होगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात सिंह राशि की करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राहु और शुक्र ग्रह एक साथ हो गए। शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में है, मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च अवस्था में पहुंच गए और राहु अष्टम भाव में आप लोगों के पिछले एक साल से चल रहे हैं। 8वें भाव का राहु रहस्यों से जुड़ गया। अब यहाँ पे इसी राहु को इसके गुरु का साथ मिल गया। गुरु कौन? शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु होते हैं, दैत्याचार्य हैं वो। और राहु ग्रह राक्षस है, दैत्य है, असुर है। अब इसको अगर अपने गुरु का साथ मिल गया है तो यह प्रभावी भी हो जाएगा और अपने प्रभाव भी लेकर के आएगा। रहस्यों के भाव में आपके विराजमान है। पिछले एक साल से मैं अगर यहाँ पे बात करूँ केवल राहु के पर्सपेक्टिव से, तो पिछले एक साल में आपके सामने कई चीजें ऐसी आई होगी जो रहस्य बन गई। एक आप ये समझिए यक्ष प्रश्न बन गया आपके सामने कि ऐसे कैसे सुलझाया जाए। कुछ चीजें ऐसी हुई जो होती हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही कि कैसे यह अपने साथ में हो रही है, घटनाएं कैसे घटित हो रही है। कोई ऐसी पहेली सामने आ जाना, ये राहु का कार्य है। अब यहाँ पे शुक्र ग्रह का साथ इसको मिल गया है राहु को, तो यह और प्रबल हो जाएगा और प्रबल होकर के आपको परेशान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज को समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि क्या शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में अष्टम भाव में राहु के साथ क्या वास्तव में इतना बुरा है? अगर देखा जाए तो नहीं, इतना भी बुरा यह प्रभाव नहीं देगा। कहीं ना कहीं यह बृहस्पति के साथ में उलझा हुआ है। शुक्र खुद अपने योग ऐसे इसने बना लिए जिसकी वजह से ये इतना बुरा असर आप पे नहीं लेकर के आएगा। दूसरा, शुक्र ग्रह आपके लिए क्या है? कर्म भाव का स्वामी है और पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम में वृद्धि करता है क्योंकि यह पराक्रमी ग्रह है। हाँ, मारक, पराक्रम भाव मारक जरूर बनता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँ यहाँ पे यह अपने प्रभाव अच्छे ला सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है वह अपनी कर्म क्षेत्र में बैठा है और शुक्र की राशि में बैठा है, मतलब परिवर्तन योग बना हुआ है। मीन राशि में जो बृहस्पति की राशि है उसमें खुद शुक्र ग्रह और शुक्र ग्रह की राशि में बृहस्पति, तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों को अच्छे प्रभाव देने पड़ेंगे। अगर शुक्र बुरे प्रभाव देता है तो बृहस्पति खुद वृषभ राशि में शुक्र की राशि में बैठा है, उसके हाउस को खराब नहीं करेगा क्या? तो यह परिवर्तन योग यहाँ पे आपको अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब अगर खुद गुरु ऐसी अवस्था में फंसा हुआ है कि वह बुरे प्रभाव नहीं ला सकता, तो उसका शिष्य भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्रभाव ला करके देने ही पड़ेंगे उसको। अब यहां पे अपने को देखना है अष्टम भाव का राहु क्या है। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ससुराल पक्ष है और ससुराल पक्ष का कारक खुद राहु ग्रह होता है। तो जिन लोगों को पिछले एक साल से ससुराल पक्ष में परेशानी देखने को मिल रही थी, ससुराल पक्ष से आपको परेशानियां देखने को मिल रही थी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके यह परेशानियां कम होती चली जाए। मैं खत्म होने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कम होती चली जाएगी। ये प्रभाव यहां पे देखने को मिलेगा। जो आपके सामने यक्ष प्रश्न बन गया था तो वह यक्ष प्रश्न भी सुलझ जाएगा। यक्ष प्रश्न मीन्स आपके कोई ऐसा सवाल जो ठीक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसका उत्तर निकलेगा, वह उत्तर भी आपको मिलते चले जाएंगे। हाँ, यहाँ पे गुप्त शत्रुओं पे विजय का भी यह समय है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि पराक्रम भाव का स्वामी भी शुक्र ग्रह है। अब वो ऐसी जगह पे बैठा है कि उसको यहां से इन चीजों को ठीक करना ही पड़ेगा। उच्चतम अवस्था में हो गया, राहु के साथ हो गया, बृहस्पति के अंगूठे के नीचे दब गया। बृहस्पति आपके कौन है? पंचम भाव के स्वामी है, इष्ट ग्रह, तो ये बुरा असर नहीं आने देंगे। कैसे भी करके यह आपको अच्छे प्रभाव देने ही पड़ेंगे आने वाले समय में, क्योंकि शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है सिंह राशि को, अष्टम भाव से ही होने वाली है। तो यहाँ पे वैसा ही सेम कंडीशन बनने वाली है कि शनि देव की ढैया भी शुरुआत के कुछ दिन आपको बुरे असर नहीं लाएगी। कुछ दिन कौन से?
कुछ दिन होंगे, 31 मई तक का समय रहेगा ये। और बृहस्पति यहाँ पे 14 मई तक तो बैठा ही है। 31 मई तक शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में है और 14 मई तक तो यह प्रभाव अपने बृहस्पति पूर्ण रखेगा ही रखेगा इस पे। हाँ, उसकी अवस्थाएं कमजोर हो जाएगी तो असर कमजोर हो सकता है, लेकिन प्रभाव तो रहेगा। यहां पे ये चीज भी अपने को समझ में आती है। अब यहां से देखा जाए, क्योंकि मेन बात शुक्र की है और शुक्र का असर किसके साथ चल रहा है? राहु के साथ। तो राहु की दृष्टियों में भी शुक्र कहीं ना कहीं अपना प्रभाव लाएंगे, क्योंकि राहु पे ला रहे हैं तो राहु की दृष्टियां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह बैठी कहां? आपके 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे, और 12वां भाव विदेशों का है। जिन लोगों को विदेशों से कांटेक्ट करने थे उनके कांटेक्ट बन जाएंगे, कोई ना कोई आपको सोर्सेज मिल जाएंगे विदेश तक के। आपको एमएनसी कंपनी में आपको जॉब की अगर जरूरत थी तो जॉब लग सकती है वहां पे, या आप काम कर रहे हैं पहले से कोई कंपनी में जिनके कॉन्टेक्ट्स विदेश से हैं, उसमें भी आपको कुछ मिल सकता है। फिर यहां से देखा जाए तो विदेशों से धन प्राप्ति के योग भी यह बनाएगा। हाँ, यहाँ पे अपनी लग्जरी पे पैसा जरूर खर्च यह करवाता हुआ नजर आएगा आपको। अब यहां से आप देखिए, मैंने कहा वाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाणी भी किसी भी इंसान की बहुत महत्वपूर्ण होती है, या कहें कि धन का सपोर्ट भी होना चाहिए। अब शुक्र ग्रह यहां से कहां देखेगा? आपके द्वितीय भाव को। यहीं से आप देखिए राहु की भी दृष्टि है, यहीं से देखें बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो यहां पे आपकी वाणी में जो क्रूरता चल रही थी काफी लंबे समय से, ज्ञान तो था वाणी में लेकिन क्रूर हो गई वाणी, वही वाणी सौम्य होती चली जाएगी। आप लोगों के सामने कैसे अपने प्रभाव रखते हैं अपनी वाणी से, वह चीज भी बनती है। धन होना चाहिए ना, तो धन भी यहीं से देखा जाएगा। धन भाव है, पैसे की भूख जरूर बढ़ेगा। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि शुक्र ग्रह अपनी नीच वाली अवस्था को देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है, लेकिन शुक्र तो उच्च का है। जहां नीच का होता है वहां देख रहा है ना, लेकिन है तो उच्च का। फिर बृहस्पति भी तो वहां पे देख रहा है, जो इष्ट ग्रह है उसको संभालेगा ही संभालेगा। अगर आपकी वाणी खराब थी वह ठीक हो रही है, धन एकत्रित होने के भी योग यहां पे बन रहे हैं। तो जो ये शनिदेव की ढैया आ रही है उसके शुरुआत के दिन आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करने वाले। हाँ, उसके बाद में जैसे जैसे शनिदेव अब प्रभावी होंगे वैसे वैसे उसके प्रभाव बदलेंगे, और जैसे ही राहु बदल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, उसके प्रभाव और अलग होंगे। तो समय समय पर आपको हम बताते रहते हैं। अब यहां से आप देखिए राहु की जो 9वीं दृष्टि है, वहीं पे सेम राहु की 9वीं दृष्टि कहां जाएगी? यहां 7, 8 और 9 सुख भाव पे। यहीं पे बृहस्पति भी तो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रभाव भी इसके वैसे ही मिलेंगे। यहां पे आपको प्रभाव मिलेंगे भौतिक सुख की वृद्धि करवाने के। आप प्लानिंग बना सकते हैं कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे ऑर्नामेंट्स खरीदने। ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए भी यहाँ पे योग बन रहे हैं। माता का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, ये सब चीजें बनेगी यहाँ पे, और वह कहीं ना कहीं प्लेस भी होती चली जाएगी, आपको मिलती चली जाएगी। इन शुरुआत के जो महीने हैं, आप देखें फरवरी से लेकर के 31 मई तक का यह प्रभाव अपने को समझ में आता है। तो यहां पे ये प्रभाव तो इनके पूरे पूरे आने हैं। इंसान का पराक्रम मजबूत होना चाहिए, तो पराक्रम भाव का स्वामी खुद उच्चतम अवस्था में है। फैसले मजबूत होने चाहिए, उच्च अवस्था में है। तो ये चीजें बन रही है, कहीं ना कहीं आपको प्रभाव इनके अच्छे मिल रहे हैं। दूसरा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके कर्म में वृद्धि होगी। कर्म में वृद्धि का सेंस बनता है कि आपके ऊपर वर्कलोड आ सकता है, कर्म में वृद्धि हो सकती है। एक आदमी का काम आप जो पहले एक आदमी का काम कर रहे थे, वहां 3 आदमियों का काम आपको करना पड़ सकता है। वर्कलोड बढ़ने के योग जरूर यहां पे बन रहे हैं। तो कर्म करते रहेंगे, उसमें कोई समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इस प्रकार से इसके प्रभाव थे। वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया। क्या उपाय करें इस समय में? बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्र का जाप प्रातः समय रोज करना चाहिए, रोज करना है। बृहस्पति का बीज मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं। एक बीज मंत्र ये भी हो सकता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप किया जाए, ये भी अच्छा उपाय है। गाय को आलू खिलाया जाए, गाय काली है, भूरी है, कैसी भी गाय है, सफेद है, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाय गाय होती है। तो वो भी उपाय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की
जय।